चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अब 20 दिन बचे हुए हैं। आपका आज कितनी तारीख हो गया? 12 तारीख हो गया। 12 तारीख हो चुका है और 4 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम है। तो मतलब ये मान के चलिए कि 20 ही दिन मान के चलिए, क्योंकि 2 दिन आपके इधर उधर आने आने में लग जाएंगे। तो 20 दिन बचे हुए हैं बेटा, और 20 दिन में मेहनत आपको और डबल कर देनी है। अब ये नहीं सोचना है कि नहीं अब तो 20 दिन बचे हुए हैं, काफी मेहनत कर लिया है, सिर्फ हल्का फुल्का रिवीजन रिवीजन वगैरह मत सोचिए, क्योंकि पेपर वही लोग निकालते हैं जो अंतिम सांस तक लड़ते हैं, अंतिम सांस तक मेहनत करते हैं। तो अपनी मेहनत को और डबल कर दीजिए। हम भी आपके साथ और दुगना मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपको और बताऊंगा। जो बच्चे रात की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, जो मैं रात हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी बुक के रिगार्डिंग और उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, उनको मैं बता दूं कि उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं अभी बुक की क्लास के एंड में दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे? और आज बस ये नोट कर लेना, जो बच्चे नए आएंगे अभी, जरा सारे के सारे ये नोट कर लेना कि बुक का जो सॉल्यूशन है ना, वो 5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। ये टाइमिंग नोट कर लेना, 5:30 बजे से। अब 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा चलेगी, 7 बजे तक चलेगी बेटा। 7 PM, 5 PM टू 7 PM चलेगी। और 7 से 8 फिर ओपी पटेल की सर की चलती है, और 8 से 9 मेरी वोकैब की चलती है। तो इसमें क्वेश्चन ये उठ के आएगा कि सर जब 5:30 बजे चलेगी तो आप तो आज मंडे से PQRS वाला करने वाले थे। तो PQRS में आपको बता दूं कि जो बुक है ना मेरी, मैं उसका कंटेंट ही पढ़ाऊंगा आपको। 20 दिन में वो कोशिश करूंगा पूरा सॉल्व कराने की, कर दूंगा मैं उसे कंप्लीट एनी हाउ। ठीक है? तो उसमें पैसेज भी हैं बुक में, उस बुक में PQRS भी हैं। तो वही क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। मैं आपको दिन में कोशिश रहूंगा 2 और 3। 2 अगर वो तुम पे डिपेंड करता, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, तुम जितना जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करोगे मैं उतना ज्यादा कराऊंगा। तुमने अगर 2 मॉक टेस्ट अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दिया तो मैं 2 करा दूंगा दिन के। तुमने 3 कर दिया, मैं 3 करा दूंगा। ठीक है ना? लोग एक एक भी रोजाना नहीं करते, मैं आपको 2-2 3-3 रोज कराऊंगा। और मेरे पास मॉक टेस्ट की इतनी भरमार है कि पहली तो बुक में ही 60 मॉक टेस्ट तो मैंने आपको जो बुक है ना उसके ही सॉल्व कराऊंगा। 60 मॉक टेस्ट वो आपको कराऊंगा। अगर 3 भी करोगे तो 20 दिन में जाके वही बुक ही हो पाएगी। ठीक है ना? उसके अलावा भी खुद भी दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। तो बुक का कंटेंट अच्छा, बाकी बुक का कब कैसे क्या ऑर्डर कहाँ के सब, ये सब बातें आप क्लास के एंड में करेंगे। अभी सिर्फ कहानी को शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना? और इससे अच्छा फायदा ये होगा कि जब तक बुक नहीं आती है, 1-2 दिन में, 1-2 दिन तक तुम्हारे पास पहुंचेगी, तब तक तुम्हें बुक का कंटेंट भी पता चल जाएगा कि बुक में कंटेंट कैसा है। मॉक टेस्ट है तो कैसे हैं, एरर्स मिसलेनियस है तो कैसे हैं, ठीक है, वोकैबुलरी है तो कैसा है, सारा कंटेंट, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं तो कैसे हैं, सारा कंटेंट तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो उससे आप एक बार रिव्यू कर लोगे कि हाँ भाई हमें ये परचेज करना है या नहीं करना है, कहीं वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं हो जाएगा। ठीक है? बाकी सारी बातों, ये टाइम नोट कर लो, शाम को 5:30 बजे सारे के सारे मुझे शाम को 5:30 बजे मिल जाना। ठीक है ना? आज टारगेट रखेंगे शाम को 5:30 बजे 1000 लाइव बच्चों का। शेयर मार देना शाम की क्लास को। तो शाम की क्लास में हम बिल्कुल आग लगाने वाले हैं भाई। और आपने जैसा कहा था कि सर, कई बच्चों ने भी एक बात, और जेन्युइन भी है, कि सर अगर बुक आप आज से भी ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास तो पहुंचने से, जैसे राजस्थान बिहार इधर उधर यार गुजरात में, तो हमारे पास तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऑब्वियसली बात, अगर 2-3 दिन लगता भी है तो ये 3 दिन कौन लाएगा? इस समय टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। और एक बात ध्यान रखना, योद्धा वही होता है जो प्रॉब्लम्स को डरे ना, सॉल्यूशन निकाले। हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि बुक 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना ले, कोई डाउट दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक हम इसका कंटेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बस फिर तो यह कि आपके पास बुक आ जाएगी और वो परमानेंट आपके पास हो जाएगी। बस इतना होना है। बाकी मटेरियल हम लोग सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आज से ही, हालांकि मैं इसे कल परसों से लेने वाला था, जैसा रॉबिन सर ने कहा ही था, लेकिन हमने आज से उसको स्टार्ट कर दिया है। आज 5:30 बजे से 5:30, क्योंकि 4:15, 4 से 5:15 IMS इब्राहिम सर फिजिक्स की क्लास छोड़ते हैं। 15 मिनट का रेस्ट लेना, और 15 मिनट में जो भी आप खाना पीना भोजन करते हो आराम से करके बैठना, क्योंकि 1.5 घंटा बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं। 1.5 घंटा जम के स्पीड होगी। ठीक है? तो चलिए ये बात सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, सारे के सारे बच्चे। ठीक है? चलो, तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का आज लास्ट डे है। और एक काम कर लो, अभी कमेंट में मत लिखना, बस डिसाइड कर लो कल सुबह 10 बजे कौन से चैप्टर के साथ हमने चलना है। जो तुम्हें लगे सर ये वाला करा दो, ये चैप्टर जो है कमजोर है या इसमें दिक्कतें हैं। अच्छा, एक तुम लोगों के लिए जो तुम कह ही रहे थे, पीडीएफ, पीडीएफ कौन से चैप्टर की? कंजक्शन, सॉरी, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की जो बच्चे अनजान हैं इस बात से, तो नोट्स की पीडीएफ,
अब दिल फेंक के मारो जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से। नोट्स की पीडीएफ, किसकी पीडीएफ, एक बार जोर से बोलना। नोट्स की पीडीएफ, जी हाँ साहब, किसकी पीडीएफ? नोट्स की पीडीएफ। आपकी नोट्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई थी रात 3 बजे, 2:30-3 बजे रॉबिन सर ने डाली थी आपके उसमें टेलीग्राम चैनल में। सारे के सारे बच्चे उसको पढ़ लेना, ठीक है, मेरी क्लास के बाद उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं यही बता दूंगा अभी के अभी। और आज सब्जेक्ट वगैरह एग्रीमेंट खत्म, और इसके बाद आज मैं ये पीडीएफ लास्ट करा रहा हूं, ये खत्म होते ही एक पीडीएफ तैयार हो रही है इसी समय, और वो आएगी विद आंसर की। तो इस सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की, वो किसके लिए होगी? तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इसका मतलब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की कहानी को एंड कर देंगे यहां से, ठीक है भाई। तो चले बस, चैप्टर का नाम सोच के रख लो दिमाग में सारे के सारे, और मुझे एंड में बताना। अभी कुछ मत बोलो, अब मैं कमेंट देख ही नहीं रहा हूं। देखिए जी, चले करें शुरू कहानी को। चलो चलिए भाई, तो लाइक करो एक बार जरा फटाफट सारे के सारे, शेयर मारो बहुत तेजी से, लाइक ठोको सारे, जितने लाइव बैठे हैं उतने ही लाइक करो एक बार जल्दी से सारे के सारे, फटाफट जल्दी से। फिर कहानी को शुरू कर रहे हैं। प्रेपोजिशन स्टार्ट कर देने की जी, एक बार जरा डंडा ला निकाल के। कौन सा है प्रेपोजिशन वाला? प्रेपोजिशन अब से 10 दिन पहले हो गया चैप्टर। तुम्हें तो यही नहीं पता चैप्टर हो कौन सा गया है, तुम्हें प्लेलिस्ट ही देखनी नहीं आती। तुम बेलगांव जा क्यों रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम बेलगांव जाके बेल पत्थर तोड़ो कहीं और जाके, पहले तुम्हें यही नहीं पता चैप्टर हो कौन से गए हैं। अबे प्रेपोजिशन सबसे पहले लिया था मैंने इसमें, वॉइस नरेशन के बाद प्रेपोजिशन कराया। चैनल आईडी कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ये टेलीग्राम का नाम है चैनल का। जो जिस यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो वही उसका भी नाम है, ठीक है। तो कहानी को बंद करें जरा, समय हो चला है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़िए। पहला क्वेश्चन फटाफट स्पीड में लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। अब मैं कमेंट देख ही नहीं रहा हूं, मैं इधर को खड़ा हो जाता हूं, कमेंट नहीं देखूंगा, नहीं तो तुम करते ही रहोगे। बट चलो आंसर दो। हाँ अभी, हाँ भाई चलो शुरू करो कहानी को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 90 आपके सामने है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? विद। विद क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन विद, कई लोग कहते हैं विद, अलोंग विद, ये सब तो वो छोड़ो। विद के बाद क्या लिखा है? 2 यंगर ब्रदर्स। तो विद के बाद जो कुछ भी लिखा है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मदर। मदर के अकॉर्डिंग बोलो वर्ब क्या आएगी? इज। आर की जगह इज। फटाफट, जो बच्चे इस समय नए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए चैनल, जो अभी इस चैनल पर नए हैं, आए हैं इस समय, तो बेटा ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो मैं चीज बता रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने इतनी जल्दी। तो बेटा इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, लेकिन क्लास के बाद देखना। अभी ये समझो यहां से, ठीक है ना बच्चे? क्योंकि देखो आपको पता ही बात है कि इस समय कम है और बहुत डीप जाने का टाइम, और डीप तो मैं जा ही रहा हूं, मैं तो पहली दूसरी क्लास में यही काम करता हूं, कॉन्सेप्ट ही बताता हूं। कॉन्सेप्ट की मैंने, कॉन्सेप्ट ना भी आए तो कॉन्सेप्ट की मैंने पीडीएफ भी डाल दी है। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना, क्योंकि जो अभी दूल्हे नए आए हैं इस समय पर चैनल में, है ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई। तो बेटा आप सारे के सारे बच्चे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आप लोगों को भी, आप एक काम करना, आज की क्लास एक बार कर लो, कल का जो नया चैप्टर होगा उसमें बेसिक से पढ़ना। आज की क्लास अभी करते रहो और सीखते रहो जरा। हु होम का कॉन्सेप्ट सर कराऊंगा ही नहीं, आज के बाद कभी नहीं कराऊंगा, करा दिया मैंने। कल रात की वीडियो देख लेना इंफॉर्मेशन वाली, उसमें लास्ट में मैंने हु और होम ही पढ़ाया था, और वो एक राफेल मेथड से पढ़ाया था आप लोगों को। जिसको हुआ होम नहीं आता उस वीडियो को जाके देख लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता ना है। तो अब मत करना कमेंट, मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूं, नहीं तो तुम्हारे कमेंट। एज वेल एज बताया था, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग आती है? और फर्स्ट में कौन है? लीडर। लीडर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, आंसर दो फटाफट।
लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसमें कहानी क्या है सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा है, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स की यूनियन की जो रिक्वेस्ट है, दैट देयर वेजेस, रिक्वेस्ट क्या थी कि उनके जो वेजेस है, उनका जो पेमेंट है, शुड बी इंक्रीज, वो बढ़ाने चाहिए, वर सपोर्टेड बाय वास्ट मेजोरिटी, ये रिक्वेस्ट सपोर्ट की गई काफी लोगों के द्वारा। तो सपोर्ट किसको किया गया, किस चीज को सपोर्ट किया गया, ये जो वर्कर्स की यूनियन ने रिक्वेस्ट की थी, क्या की थी, रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, मेजोरिटी के द्वारा किया गया। तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कैसा नाउन है, यहां पर एक ही रिक्वेस्ट है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहां पर वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वॉज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट, ये भाई वन ऑफ का, मैं फिर बोल रहा हूं, वन ऑफ का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सुन लो पहले ध्यान से, वन ऑफ का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो। मैंने दो बताए थे, एक बताया था बिना रिलेटिव प्रोनाउन के, और एक बनाया था विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वाले में मैंने आपको तरीका बताया था कैसे से यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले कैसा नाउन है, ये प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसी का जिक्र आगे चल रहा होगा, अगर इसी का जिक्र आगे चल रहा है तो यहां पर हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करा चुका हूं सभी बच्चों को, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन वाला मैंने आपको बता दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। मैथमेटिक्स फॉर्मूले से करा देता हूं इसको। वर्क बताओ कैसा नाउन होता है, जल्दी बोलो रे। वर्क काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और थ्री पार्ट्स का मतलब क्या है, थ्री पार्ट्स का मतलब क्या है, तीन भाग, तीसरा हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब अगर अनकाउंटेबल का तुम तीसरा हिस्सा निकालोगे या तीन भाग निकालोगे तो अनकाउंटेबल का क्या ही निकल के आएगा, अनकाउंटेबल। तो जब भी कभी बोले इतना पार्ट, इतना परसेंट, या वन थर्ड, टू थर्ड, तो अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही निकल के आएगा। और अगर अनकाउंटेबल निकल के आएगा तो यहां पर वर्ब कैसी आएगी, इज। करो फटाफट जल्दी से। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन बना देता हूं, इसका आंसर बताना। 4%, 4% of the work, 4% of the work has oblique have been done, किया जा चुका है। बताओ भाई, हैज आएगा या हैव आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, हैज या हैव। लो भाई, सारे जवानों ने आंसर बता दिया हैज, कि सर वर्क का 4% निकालोगे तो अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं ये कह दूं 4% ऑफ द वर्कर्स, 4% ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स कौन होते हैं, काम करने वाले, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। अब मैंने कहा हैज ऑब्लिक हैव रीच्ड, जहां काम होना है वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। बताओ हैज या हैव, जल्दी बोलो भाई, जल्दी फटाफट, हैज या हैव, हैज या हैव। बेटा उधर से चेयर उठा लो, बोलो हैज या हैव, बोलो रे। अबे सो रहे हो क्या तुम, 10 बज रहे हैं इस समय पर, आंसर तो फटाफट। अब बेटा प्लूरल है ना, अब प्लूरल का प्लूरल का परसेंट निकाल लो, प्लूरल निकलेगा। अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल निकलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल द लगेज, लगेज कैसा नाउन होता है नेगी जी, बोलो जल्दी से। प्लूरल नाउन होता है, कैसा होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है बे। एक काम कर, उठ के जा जल्दी, मुंह धो के आ और मेरे लिए 2 गिलास पानी लेके आना, जल्दी जा, नहीं तो सोमवार खराब करवा देगा तू सुबह सुबह। अभी गालियां दूंगा यहीं पे, जा। और आराम से निकलना, ये कैमरा मत हिला देना। अबे गिरेगा क्या कैमरे के ऊपर, आराम से, हाँ चल, जल्दी जा, अच्छे से मुंह धोना और पानी लेके आ 2 गिलास। ऑल द लगेज, लगेज कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो आंसर क्या होगा, अगर उसने पेपर में लगेजेस दे दिया तो क्या करोगे, अगर उसने लगेजेस दे दिया तो क्या सही होगा, गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में डायरेक्ट SAIS। एक बात बताओ साथियों, कि अगर कभी उसने पेपर में आपको ये दे दिया STATIONERIES, स्टेशनरीज दे दिया तो सही है, अगर स्टेशनरी दे दिया तो सही है, गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा,
STATIONE, ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है साथियों, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगेगी। बिल्कुल क्लियर है बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। अगला क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ मनी। देखो भाइयों, अ लॉट ऑफ मनी, सबसे पहली बात है, अ लॉट ऑफ का मतलब है बहुत सारा, लेकिन मनी क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? पहले तो एक काम की बात सुनो, कभी एग्जाम में या तो अ लॉट ऑफ आता है या लॉट्स ऑफ आता है। क्या आता है? अगर ए हट गया है ना, पहले ये दोनों लिखो, पेपर में बहुत गलती देता है। ये भी सही होता है और ये भी सही होता है। गलत क्या होगा फिर सुनो, अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा लिख दे अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, तो ये गलत होता है। अगर यहां आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो इसके पीछे एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ये एक्सप्रेशन गलत है। तो सही क्या है? या तो होता है अ लॉट ऑफ या होता है, अगर ए हटेगा तो ए हटते ही यहां एस लग जाएगा, लॉट्स ऑफ। तो अ लॉट ऑफ मनी, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। रुपीज, रुपीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तभी तो रुपी का प्लूरल क्या हुआ? रुपीज। तो वो काउंटेबल होता है। तो जब ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी लगनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लगता है? एसिया। फटाफट जरा करो, लाइक ठोको रे, आंसर करो जरा फटाफट। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत। चलिए भाई आ जाइए। चलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट फास्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये बताओ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या मतलब है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या मतलब है? ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट पूरा कैसे हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है कि प्लूरल नाउन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो आगे वर्ब भी कैसी ही आएगी? प्लूरल वर्ब। अगर मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। लिख लो बेटा, अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर, और मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है प्लूरल। वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, नोट्स में मैंने दे रखा है, सब दे रखा है, दर्द ही दूर कर दिया बिल्कुल। अब किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं बचेगा, नोट्स में सब लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, भर भर के दिए एग्जाम्पल, एक एक दो दो नहीं, भर भर के दिए हुए हैं। वैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में, बेसिक या ऑफलाइन में, तो 45 टाइप करवाता हूं, 45 टाइप्स। मैंने तुम्हें अभी उसमें शायद 22 दिए हैं, लेकिन वो 24 टाइप दिए हैं। अब बच कहोगे सर आपने 20 क्यों नहीं दिए? 20 टाइप इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनका लेवल इतना खतरनाक है कि तुम अभी ब्लॉक हो जाओगे। और बच्चा क्या होता है, उसे चाहिए कि वो भी पढ़ ले बचा हुआ भी, जबकि वो पेपर में आना नहीं है। तो तुम तो कहोगे जी मेरे को 600 mg की गोली दे दो, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें जरूरत है 250 mg की, तो 250 mg का ही काम किया गया अभी। अगले क्वेश्चन में बढ़े, तो हैज की जगह क्या होगा? हैव। कर दो जल्दी से फटाफट, हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ आई कम्स टू योर हाउस, यदि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल ब्रिंग माई फैमिली ऑल्सो विद मी, मैं अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को लेकर आऊंगा। तो मुझे ये बताओ जल्दी से, इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो मुझे ये कंडीशनल दिखाई दे रहा है, एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, और कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कंडीशनल क्लॉज है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो आई है ना, ये आई, आई को मैंने कितनी बार बताया है कि आई के साथ एस का यूज नहीं होता, और ये मिस्टेक हम भूल जाते हैं। पता तो होता है हमें, लेकिन एग्जाम में ध्यान नहीं रहता। ये ध्यान ही तो है, ये केंद्र करना है, इसे भटकते हुए ध्यान को वो लाना है। ठीक है, विश्वामित्र के बारे में सुना है आप लोगों ने? विश्वामित्र जी कौन थे? विश्वामित्र ऋषि मुनि, विश्वामित्र थे, तपस्या करते थे वो। तो पहले लोग तपस्या इसलिए करते थे जिससे ध्यान केंद्रित रहे। ठीक है भाई, द नंबर, अच्छा मैंने बताया था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में फर्क बताओ।
अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारा, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है वो पर्टिकुलर नंबर। तो द नंबर में केवल आपसे वो क्या पूछ रहा होता है, एक नंबर पूछ रहा होता है। तो टूरिस्ट का वो संख्या, वो नंबर बढ़ रहा है। अगर ये ना देता, सिर्फ इतना देता द टूरिस्ट, और बीच में ये सब कुछ ना होता, तब आंसर क्या होता? अगर ये लिखा होता द टूरिस्ट, फिर सब्जेक्ट टूरिस्ट हो जाता, तो आर। लेकिन वो टूरिस्ट ना कह के अब क्या कह रहा है, टूरिस्ट का, तो नंबर तो सिंगुलर ही है, तो इसका मतलब यहां आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। तो सेंचुरी लगा देते हैं साथियों। शतक होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। टेलीग्राम चैनल बाद में, क्लास के बाद में जरूर ज्वाइन कर लेना सारे के सारे बच्चे। टेलीग्राम चैनल का नाम यहां पे लिखा हुआ है। पीडीएफ मिलने वाली है आज, और बड़ी बड़ी पीडीएफ मिलेंगी वहां पर आपको। सर एक क्वेश्चन मेजॉरिटी वाला भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे साहब, आपने पूछा और हम ना बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे मेजॉरिटी वाला क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में नोट्स में भी पड़ा है, लेकिन मेजॉरिटी का क्वेश्चन बता देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो? चलो भाई, इवन आफ्टर 50 सालों के बाद भी, आजादी के 50 सालों के बाद भी, मैनी 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 सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं। प्रॉब्लम का प्लूरल क्या होता है, प्रॉब्लम्स। और जब ये प्लूरल है तो इसका क्या होगा? साथियों फटाफट आंसर नोट करो जल्दी से। आंसर हो गया इसका आर। आज भी समस्याएं हैं, और अब समस्याएं तो वास्तव में है। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ। अब मुझे बताओ अलोंग विद क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजि विद हो या अलोंग विद हो, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा, सब्जेक्ट माना जाएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग वांट में क्या लगेगा, एस। क्लियर है? नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो नहीं सीखते अपनी गलतियों से, इज बाउंड टू फेल। 1000% सही है। जो विद्यार्थी हर दिन मॉक देता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, गलती करता है, लेकिन गलती से सीखता नहीं है, तो फेल होगा ही होगा, भगवान भी नहीं उसे रोक सकता। लेकिन जो गलती करके सीखे, अरे हाँ यार सर ने बताया था भाई, आई के साथ एस सी आई एस नहीं लगता, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इनके साथ ऐसे, तो वो कभी गलती नहीं करेगा। तो गलती करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है साथियों। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या चल रहा है, प्लूरल नाउन, तो फेल कौन हो जाएंगे, स्टूडेंट्स। भाई गलती भी कौन करेंगे, स्टूडेंट्स। फेल भी कौन हो जाएंगे, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से इस की जगह क्या होगा, आर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 103 का आंसर बोलो। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये बात ऑब्जर्व की गई है। एक बार 1000 लाइक कर सकते हो, पहले तो लाइक मारो, जरा लाइक ठोक के मारो फटाफट जल्दी से। और शाम को 5 बजे, शाम को 5:30 बजे आज के इस महाकुंभ में सारे के सारे लोग उपस्थित होंगे वहां पर, ठीक है भाई? क्योंकि अभी तक 5:30 बजे वाली क्लास ही ऐसी थी जो आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज 5:30 बजे मेरी तरफ से वादा कर लो, प्रॉमिस दे लो कि सबसे ज्यादा मजा आपको 5:30 बजे आने वाला है। ये मेरा वादा है आपसे। ये ऑब्जर्व किया गया है कि यदि एक व्यक्ति किसी एक जानवर को जू में चिढ़ाता है, तो बाकी सारे लोग जो हैं उसे फॉलो करते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे एक बच्चा किसी लंगूर के पास चला जाए और वो उसको ऐसे करने लगे, है ना, और लंगूर भी उसकी तरफ करने लगे, तो बाकी दूसरे बच्चे सोचेंगे भाई मजा आ रहा है इसको, तो फिर वो आएंगे पीछे, वो भी ऐसे ही करने लगेंगे। तो मतलब अगर एक करने लगे तो पीछे, और भारत में तो खेल इसी बात का है। अगर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, बस उसने ऐसे खड़ा हो गया रास्ते में और वो ऐसे देख रहा है, कम से कम 50 तो ऐसे आके देखने लगे, भाई कुछ तो है यहां पर, कुछ तो है। तो लोगों के पास समय इतना है, फ्री है, फ्री बिल्कुल, कुछ भी करवा लो उसको। हाँ, जो मेहनती हैं उनसे तुम 1 मिनट भी नहीं ले सकते। तो भाई इसीलिए यहां पर पहले एक पर्सन की बात हुई है। जब पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इजिस। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आई वॉज कंपेल्ड टू डू इट, मुझे ये करने पर मजबूर किया गया। एज आई स्ट्रांगली फेल्ट, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था, द सेफ्टी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों की सेफ्टी। एक बात बताओ,
द सेफ्टी ऑफ माई फ्रेंड्स में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के पीछे ये जो कुछ भी लिखा है, प्रिपोजिशन अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो प्रिपोजिशन के पीछे ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा साथियों? सब्जेक्ट होगा सेफ्टी, और सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? वर्ब वॉज। तो करो जल्दी से वॉज, फटाफट आंसर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। वन ऑफ द टेररिस्ट, एक बार पहले इसमें देखो हु वाला है क्या? देखो क्या इसमें कहीं हु वाला है? अगर ये हु वाला नहीं है तो ये पहले वाला टाइप है, ये फर्स्ट वाला है। अब फर्स्ट वाले में मैंने बनाया था वन ऑफ के बाद नाउन तो कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? ये लीजिए, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा है? बहुत सारे आतंकवादियों में से एक को मार गिराया, तो आर की जगह क्या होगा? साथियों ये बताओ जल्दी से, कसम खा के अपनी भारत माता की और अपनी माता की, अगर मौका मिला कभी जंग में जाने का तो कितने आतंकवादी को मार गिराओगे? जल्दी से बताओ, बताओ। कसम है तुम्हें अपनी माता की और भारत माता की, सच्चे मन से बताना कि अगर तुम्हें कभी मौका मिला जंग में जाने का, युद्ध में उतरने का, तो कितने आतंकवादियों को मारोगे? जल्दी से बताओ फटाफट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर के पीछे हट जाओगे? कहीं डर तुम्हारे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा? क्यों बे? एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर तुम वहां से पीछे हट के आए तो बाकी कोई कुछ कहीं ना कहे, मैं गोली मार दूंगा तुम्हें उसी समय पर, चाहे मुझे जेल हो जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। इस बात, क्योंकि यहां से जर्नी तुम्हारी मैं शुरू करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर पीछे हटके कोई सा आया तो ध्यान से सुन लेना, लठ तो छोड़ो, लठ से क्या होने वाला है? इनको लठ से असर पड़ रहा है। सीधा खड़े करके गोली एकदम, क्योंकि जो अपनी भारत माता को छोड़ के वहां से भाग सकता है वो किसी काम का नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भारतीय सिपाही ने 2 कदम भी पीछे हटाए हों, चाहे उसके टुकड़े हजारों हो गए हों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 915, 1000 की डिमांड है भाई आज। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लिखो, ये पेयर है, पेयर लिखो फटाफट। पेयर मैंने लिखवाए थे, क्योंकि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग इसलिए पेयर है क्योंकि ना तो अकेला ड्रिंकिंग से एक्सीडेंट होता है, ना ड्राइविंग से एक्सीडेंट होता है। मान लो तुम ड्राइव करते रहो, कभी एक्सीडेंट होगा? नहीं। तुम पी लो, बस सिर्फ ड्रिंकिंग अगर यहां पर होता, तुम पी लो, पी के पड़े रहो कहीं नाली में, एक्सीडेंट होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन एक्सीडेंट तो तब होता है जब आपने पी भी रखी हो और आप क्या भी कर रहे हो? ड्राइव कर रहे हो। तुम पी के कहीं पड़े रहो, पुलिस वाला चालान काटेगा? नहीं। बोलो भाई तेरे चाचा की भी है हमने, भाई सीधी सी बात है, वो अपना पैसा लगाया है। बर्बादी किसकी है? हमारी। फेफड़े किसके खराब होंगे? हमारे। लीवर किसका खराब होगा? हमारा। तुझे क्या पड़ी है? मजा ले रहा है, वाह। पी जरा, तू पी के दिखा, मैं बताऊंगा मेरे को क्या पड़ी है। तेरे पहले ये सारे लीवर सब कुछ निकाल के बाहर रख लूंगा और माता पिता को भेज दूंगा, एक एक अपने पास रख लूंगा, ठीक है? हाँ, इन सब चीजों से दूर रहा करो, ये मजाक की खैर बातें हैं। सुनो, तो बेटा मिक्स करोगे जब दोनों को, तभी तो क्या होगा? इसीलिए ये पेयर बनता है, इसीलिए ये पेयर बनता है। इस पेयर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो आर की जगह क्या होगा? आर की जगह इज हो जाएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो इतना कीमती है, ये इतना कीमती है कि ये बहुत परेशान करता है। पुलिस यूं तो दोनों से यूज होता है, लेकिन आपके एग्जाम में जनरली जो भी पूछता है वो पुलिस एज अ पर्सन पूछता है, पर्सनल, यानी कि पीपल, फंक्शन के रूप में। तो इसका मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इसका मतलब पूरी यूनिट नहीं कर रही है, केवल कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लूरल का केस जब भी आपके एग्जाम में आता है जनरली प्लूरल में ही आता है। तो इसीलिए पुलिस के साथ प्लूरल नाउन लगाते हैं, प्लूरल वर्ब नाउन मानते हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? आर। हालांकि तुम कहो तो मैं इसका एक सिंगुलर का एग्जांपल भी दे सकता हूं। लिखो जल्दी से, लिखो, द पुलिस इज ऑब्लिक आर फॉर आर सेफ्टी। लेकिन इस समय पूरी पुलिस यूनिट, पुलिस को एज ए यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है, पूरी पुलिस फोर्स को। तो इसका मतलब ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहां पर पूरी पुलिस यूनिट नहीं कर रही है, कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं। तो पेपर में जनरली ये क्वेश्चन नहीं देता है आपसे,
लेकिन अगर एज ए यूनिट, जैसे ज्यूरी याद है, ज्यूरी, ज्यूरी, अगर ज्यूरी के मेंबर्स यूनाइटेड हैं तो सिंगुलर, डिवाइडेड हैं तो प्लूरल। लेकिन आपके पुलिस वाले पेपर में मेरी तरफ से कह रहा हूं, मैं इतनी भी गारंटी लो, जाके लगा देना, लेकिन आंखें भी खोल के रखना थोड़ी सी। लेकिन 90% चांस है वो इसका यही क्वेश्चन देता है, प्लूरल का ही, आर ही आएगा वहां पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3/4 ऑफ द मैन, 3/4 ऑफ द मैन। साथियों एक बार कमेंट में लिख के बताओ सर ये 3/4 2/3 बहुत परेशान करता है। सर ये फ्रैक्शन वाला एक बार कमेंट में लिख के बता दो सर, अपना मैथ्स वाला रूल लगा दो, यहां पर इंग्लिश को मैथ्स में उतार दिया जाए। क्या उतार दें? फ्रैक्शन का चैप्टर ये फ्रैक्शन मेथड है, और बेटा फ्रैक्शन मेथड ये आएगा नहीं तब तक ये मैथ्स से नहीं पढ़ा जाएगा। तो कह दो जरा जल्दी से सर, लगा दो इसमें भी आग, आज फ्रैक्शन पढ़ा दीजिए चैप्टर, और मैथ्स वाले टीचर को बता दीजिए कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो भैया आ जाओ जरा फटाफट, पहली बार यूट्यूब के इतिहास में इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया जाएगा साथियों, फटाफट। लेकिन एक बार शेयर मारो फटाफट। आज इंग्लिश को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम ये बताएंगे। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन से सिखाया जाएगा, और शायद आपके गुरुओं को ना पता हो कि मैथ्स में कैसे कराया जाता है, कैसे फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। तो आज देखो हम पढ़ाएंगे आपको फ्रैक्शन कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाइए, सभी गुरुओं से क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आओ भाई मेरे साथियों फटाफट सुनिए मेरी बात को। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में साथियों कैसे आता है समझो। पहले मुझे बताओ फ्रैक्शन को लिखने का, इंग्लिश में ये चीज भी मायने रखती है, सुनो ध्यान से। कैसे? 1/3 अगर मैं लिखूं साथियों तो इंग्लिश में से कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ कैसे। पहले तुम्हें लिखाना, ये इंग्लिश में न्यूमरेटर होता है, ये इंग्लिश में डिनोमिनेटर होता है। ये न्यूमरेटर है और ये, इसे अंश कहते हैं और इसे, वाह भाई वाह वाह, तालियां बजा दो हिंदी के नाम पे। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे बेटा? 1/3। लेकिन अगर मैं 2/3 लिख दूं तो इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे? अब जानते हो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं 2/3। नहीं बेटा, 2/3 ये सही है। बोला सर ये ऐसा क्यों हुआ? सुनो ध्यान से, जब न्यूमरेटर में 1 लिखा हो मतलब सिंगुलर, तो डिनोमिनेटर में कोई एस नहीं लगता। लेकिन जब न्यूमरेटर में, जब जब अंश प्लूरल हो जाए तो हर में इधर क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। ठीक है बेटा, तो सुन लो। अब मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दूंगा, तुम 2 मिनट में लिख दोगे इसको। एक बार काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट। अगर मैं कहूं कि बेटा 1/5 का क्या होगा, चलो रे लिखो जल्दी से। 1/5 और 3/5 का लिख के बताओ। कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे 1/5 और 3/5 को लिख के बताओ फटाफट। और फिर दिखाते हैं आपको मैथ्स में फ्रैक्शन कैसे पढ़ा जाता है। आइए साथियों, लो भाई इसको लिखेंगे 1, एक कह रहा 1/5, कान के नीचे लगाऊंगा नालायक। यहां पे ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं 1/5 लिखो, 5 नहीं रे, 1/5, 1/5। इसे क्या लिखेंगे? लिखो पहले, इसका क्या हो जाएगा? 3। क्या लिखेंगे? 3। और यहां पर क्या आ जाएगा? 5th या 5ths, 5ths एस लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या लगेगा? प्लूरल एस या एस लगेगा। अब मुझे बताओ 4/7 का जल्दी से फटाफट, 4/7 का जल्दी, और 1/6 का बताओ जल्दी से। 4/7, 4/7 का क्या होगा? 4/7 एस लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। और इसका क्या होगा? 1/6 में एस लगेगा क्या है? नहीं लगेगा? पक्का? अब क्या 5/6 को कैसे लिखोगे? 5/6 को 5/6। तो शायद आज के बाद आप कभी भी आप आज के बाद फ्रैक्शन को गलत नहीं लिखेंगे। लेकिन ये तो सिखाना था लिखने का तरीका। अब बात आती है सर पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। एक बात बताओ मुझे, मान लो ये पानी है, ये 100% पानी है। मैंने कहा कि 1/4 पानी मैंने निकाल लिया, फ्रैक्शन कह दिया मैंने 1/4, 1/4 ऑफ द वाटर। तो जब तुम फ्रैक्शन में निकालोगे बात तो वही है। अगर तुम 100 का 1/4 पानी निकालोगे तो पानी का हिस्सा पानी ही तो निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे ये मान लो मेरे पास ये इतना पानी है, मैंने कहा कि इसका 1/4 पानी जो है
वो नीचे गिरा दो या पी लो। 1 सेकंड, 1/4 पानी इसका पीना है मुझे, 1 सेकंड रुको। अबे मैंने पानी में से 1/4 पानी ही तो पिया, ये थोड़ी ना कि मैंने कुछ इसमें से करेले बैंगन पी लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अनकाउंटेबल नाउन का, किसी ने कहा सर एक काम करो 1/4 की जगह 1/3 अगर करना, रुको, अभी भी तो पानी ही पिया। तुम कुछ भी कह लो, काम तो पानी के साथ उसी का होगा। इसका मतलब साथियों हमने क्या सीखा यहां से? हमने सीखा कि आप अनकाउंटेबल का कोई परसेंट निकाल लो, अनकाउंटेबल का कोई फ्रैक्शन निकाल लो, बात तो एक ही है। जब हम 1/4 कहते हैं तो इसे कितना परसेंट कहते हैं? बोल भाई जल्दी, कितना परसेंट कहते हैं? कितना? अबे परसेंट कितना कहते हैं? मैथ्स भी पढ़ानी पड़, लग रहा है शुरू करनी पड़ेगी। इज इक्वल टू 25। 1/3 को क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो, कितना परसेंट हुआ? 33 नहीं, 33 सही, 1/, तुम क्या हल्के में ले रहे हो? तो फिर इसका मतलब है तो अरे या तो 33 इतना कह दो, या तो परसेंट कह दो, या 1/3 कह दो, या तो फ्रैक्शन में बोल दो, या परसेंट में बोल दो, तो बात तो सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आपने जो हमें ये कॉन्सेप्ट कराया था परसेंट वाला, ये तो वही है बिल्कुल। अनकाउंटेबल का फ्रैक्शन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का परसेंट अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल का क्या निकलेगा? परसेंट प्लूरल, फ्रैक्शन क्या निकलेगा? प्लूरल। तो यार इसमें काम करना जरा, आना पहले 3/4। पहले तो मुझे बताओ क्या 3/4 सही लिखा गया है? क्या 3/4 सही लिखा गया है? इसका मतलब 3/4। क्या 3/4 3/4 हो गया? 3/4 होगा। चलो रे यूट्यूब वालों, अरे ओ नालायको, बोलो जल्दी से फटाफट, बोलो आंसर क्या होगा इसका? सही है, 3/4 ही होगा। इसका मतलब ये तो सही लिखा है, लेकिन मैन सिंगुलर है या प्लूरल है? एक बार कमेंट में लिख के बताना भाई, मैन सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी बताओ फटाफट, गर्म पानी पी के सर में भी दर्द हो गया। हाँ भाई बोलो, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? मैन प्लूरल है या सिंगुलर है? मैन प्लूरल है या सिंगुलर है? भाई जल्दी कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? ये सिंगुलर है। तुम्हें तो मैन भी बता, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन, मैन का प्लूरल ये MEN होता है। कहो तो एक बैच ABCD वाला भी कर दूं स्टार्ट। A फॉर अम्ब्रेला, A फॉर अनारकली, क्योंकि अम्ब्रेला से तो तुम्हें आया है नहीं। बी फॉर बिरमपाल, C फॉर चरणपाल, कम्बक। या ये भी स्टार्ट करना पड़ेगा क्या मुझे? अब दिन इतने ऐसे बुरे दिन आ गए क्या? कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। तो भाई साहब मैन जो है प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल का कोई भी फ्रैक्शन निकालोगे, सिंगुलर होगा या प्लूरल? क्या होगा? अगर यहां प्लूरल निकल के आएगा तो वर्ब कैसी आएगी? हैज या हैव। फ्रैक्शन पढ़ने में मजा आया हो तो दिल फेंक के मारो बहुत तेजी से, फटाफट जल्दी। अगर मजा आया हो तभी फेंकना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि तुम दिखावे वाला प्यार ज्यादा करते हो। जल्दी फटाफट, जल्दी बहुत तेजी से। ईच ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल, प्लूरल। ईच, ईच क्या होता है? सिंगुलर। तो ये तो इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ईच। ईच के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी? बोलो जल्दी से। हैव की जगह। कहानी क्लियर हुई? कोई डाउट है यहां तक किसी को? हाँ भाई, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट। ये PDF हुई समाप्त, अगली PDF शुरू कर रहे हैं साथियों, आ जाओ जल्दी से फटाफट। अब एक बार बताओ, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको बताओ जल्दी से। टू थर्ड ऑफ द मिल्क, टू-third of the milk has have been drunk by her.
चलो भाई आंसर बोलो फटाफट जल्दी से, बहुत तेजी से फटाफट आंसर बोलो। ऐसे दिमाग में लगा लो फ्रैक्शन, ये मिल्क है तो ये अनकाउंटेबल है। इसका पहले तो ये बताओ ये सही लिखा है क्या? गलत है। यानी कि 2/3 में अंश जो है वो प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो नीचे भी इसमें क्या लगेगा? एस बताया था, तो ये क्या होगा? 2। अब मुझे बताओ, ये तो बना दिया, आप अनकाउंटेबल का कोई हिस्सा निकाल रहे हैं। अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा निकालोगे वो अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल हो जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट। अरे बोलो, अबे सो गए क्या तुम लोग? आंसर बोलो फटाफट, कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो जल्दी फटाफट। सर मैथ्स भी आप ही पढ़ा दिया करो, टेंशन ना लो, मैथ्स भी अभी मैं ही पढ़ाने वाला हूं। और अभी तुम और कुछ कह दो, बताओ। एक एक मुजरे वाली क्लास भी कर दो शुरू। क्यों भाई? ता थैया है? क्यों भाई? यही काम बाकी रह गया और तो कुछ रहा नहीं। हाँ भाई, तो अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा निकालोगे क्या निकल के आएगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल निकल के आएगा तो वर्ब क्या हो जाएगी? हैज। यहां तक क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ जल्दी से, ये राफेल में बैठा दिया हमने, ले भाई चल ऊपर को बैठ जा जरा। आओ साथियों फटाफट जल्दी से। अब मुझे क्वेश्चन और लिख के बताओ, अगर मान लो कल जब तुम्हारी शादी होगी, बेटा सीट देख लो जरा, यहाँ पे सीट आपको लानी पड़ेगी, बाहर से देख लो, एक चेयर ले आओ, या ले तो इस पे हॉट सीट पे बैठ जा यार। हाँ भाई बताओ, आपने क्या कहा? 2 नहीं, 2 नहीं लेते इस बार लेते हैं 1/3, 1/3 ऑफ द एप्पल्स इज ऑब्लिग आर रॉटन, इज ऑब्लिग आर रॉटन। तुम सेब बेचने के वाले के पास चले गए, रख लो, सेब बेच रहा है, तुम आए हो, गाड़ी में उतर रहे हो, फॉर्च्यूनर तुम्हारे नीचे है, काला चश्मा है ना, और तुम उतर रहे हो गाड़ी में से, गाड़ी से नीचे तुम लोग उतर रहे हो, ठीक है? तो अब सोचो, उसको फीलिंग ले लो जल्दी से फटाफट, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, क्या दिक्कत आ रही है? फीलिंग लेने में भारतीयों का कोई तोड़ नहीं है, हम वो फीलिंग ले जाते हैं, वो हम ऐसी ऐसी चीजें सोच जाते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। मेहनत करें ना करें, क्या जा रहा है, किसी का कुछ लेके थोड़ी खाया हमने, तो फीलिंग ले लो थोड़ी सी। फॉर्च्यूनर में से तुम लोग उतरे, काला चश्मा, गाड़ी से जैसे नीचे उतरे, ड्राइवर ने गाड़ी खोली, आप बाहर निकल के आए, सामने सेब वाला है, आपने जाते ही कहा, यस जेंटलमैन, आई वांट सम एप्पल्स फॉर माय चिल्ड्रन। आपने कहा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ एप्पल्स चाहता हूं, सेब चाहता हूं। आपने चश्मा उतारा नहीं और आप ऐसे ही खड़े हो गए, सामने से अब सेब बेचने वाला आया, यस सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? सर listen 1 minute, 1/3 of the apples is oblique are rotten. Sir, please first give me the answer, then I will give you apple. Unless until you give the answer, I won't give you apples. तुमने कहा ये कौन है बे? तुम सेब बेच रहे हो? ओ, इसका मतलब तुम समझ जाओगे, कहीं कैडेट डिफेंस एकेडमी से तो नहीं पढ़ा था? ओहो, असल में इसका मतलब तो वो है जो क्लास में बैठता तो था, सर की बातें तो सुनी है, पर तू नालायक उस समय पढ़ता नहीं होगा। अंग्रेजी में तुमने तुरंत पकड़ लिया उसको। उसने कहा अब टक्कर हो जाए, तो आपस में टक्कर हो रही है साथियों दोनों की, क्योंकि निकले तो एक ही जगह से है ना। बोथ आर द एल्यूमनस या एलुमनी ऑफ कैडेट डिफेंस एकेडमी, बोलो, क्योंकि प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए। तो साथियों इसका आंसर बताओ। अब एप्पल्स है बहुत सारे, उनमें से कोई भी हिस्सा निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? प्लूरल का हिस्सा क्या निकल के आता है? प्लूरल का हिस्सा, पहले तो 1/3 सही लिखा है, क्योंकि 1 है तो थर्ड सही है, 2 होता तो थर्ड्स हो जाता। तो प्लूरल का कोई भी फ्रैक्शन क्या आएगा? प्लूरल। अगर प्लूरल आएगा तो वर्ब क्या आएगी? आर। क्लियर है साथियों? लेकिन तुम्हें आ गई शर्म, तुम्हें आई शर्म, और तुम वहां से चल दिए, बोला भाई ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, ये तो दिखने में ही लग रहा था अजीब सा। आगे गए, 2 मिनट बाद फिर एक सेब वाला मिल गया, लेकिन उसके पास एक ही एप्पल रखा था, कितना बचा था? अब तुम्हारा जो बेटा है वो तुमसे भी नालायक है, जिद्दी है, उसने कहा था पापा सेब लेके आना, नहीं तो आज मम्मी से कह के तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। अब 1/3 ऑफ द एप्पल इज, अब एक सेकंड,
तो उस सेब वाले ने कहा 1/3 ऑफ द एप्पल इज ऑब्लिक आर 1/3 ऑफ द एप्पल इज ऑब्लिक आर रोटन। उसने कंडीशन बता दी, सर द कंडीशन इज दैट कि मेरे पास एक ही सेब है और इस सेब का भी 1/3 जो है वो खराब है। जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस बोला, उसने बोला यार कहीं ऐसा तो नहीं ये सारी लाइन ही उन्हीं की खड़ी हो। आपको डाउट आ गया और आप गाड़ी में बैठे वहां से निकल ले, बोला भाई आज तो बहुत बेइज्जती हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये सेब बेच रहे हैं अंग्रेजी में भी, ध्यान से सुनना, ये बाकी से अच्छे हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज तो हुआ अंग्रेजी बोलना जरूरी है, इन्हें रियलाइज तो हुआ कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन तब रियलाइज हुआ जब एज निकल गई। और फिर कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। इसकी इंग्लिश लिखो, राजी मत हो, लिखो नालायको, चिड़िया चुग गई खेत, लिखो इट इज नो यूज। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए लिखवा रहा था। इट इज नो यूज, लिखो इट इज नो यूज, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर। अब पेपर में ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, इसे कहता है स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ड मिल्क। ये एनडी के फिलिप्स में आया था। स्पिल्ट, सॉरी सीडीएस में SPILT, स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का मतलब है छलका हुआ दूध, जो छलक गया, जो बिखर गया, अब उसके रोने के कोई पछतावा करने पर उसमें फायदा नहीं है। तो कहावत क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। इसकी अंग्रेजी क्या बनाओगे, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर। अगर किसी को तुम्हें ताने मारने हैं तो अब हिंदी में मत मारना, जाते ही कहना इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। सामने वाले को समझ में आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। तो क्लियर हो गया समझ में, यहां तक कोई डाउट किसी को। तो अब एक एप्पल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो भाई वो तो अपने आप में ही एक है। अब एक का कोई फ्रैक्शन निकालोगे एक ही निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों, इज इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, फ्रैक्शन समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक ठोको सारे के सारे, और लाइक ठोकने के साथ साथ शेयर जरूर करना ना भूलें। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और कहां डाला भाई, फ्रेजल वर्ब करा दो। आज शाम को 5:30 बजे, आज शाम को 5:30 बजे फ्रेजल वर्ब भी होंगी, क्योंकि बुक में मैंने फ्रेजल वर्ब भी डाले हैं। एक सेकेंड, बुक में मैंने क्या डाला है जल्दी से बता दो। बुक में मैंने क्या डाला है, फ्रेजल वर्ब। क्या डाला है, फ्रेजल, बोलो जल्दी से भाई, क्या डाला है, फ्रेजल वर्ब। क्लियर है सभी को। एक सेकेंड, मैं इसमें नीचे से चलता हूं, उल्टे सॉल्व कराता हूं, क्योंकि कुछ इसमें रिपीट भी हो सकते हैं। लो भाई यहां से शुरू हो जाओ। ये पीडीएफ 30 क्वेश्चन की है, इसे मैं सॉल्व करा के जाऊंगा भी, और इसके बाद जो आएगी पीडीएफ वो आएगी आपके पास आपके सॉल्यूशन के साथ, आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए। आओ फटाफट जल्दी से आंसर दो बेटा, बहुत तेजी से। 2 बार लाइक ठोक दे तो कितने हो जाएंगे। तेरे जैसे नालायक ही तो हम लोग, मेरे जैसे टीचर को खुद सोचते हैं कि सर 2 बार लाइक ठोक दिया, वाह भाई वाह, सर के लिए 2 लाइक हो गया। बे ओ कमबख्त नालायक, लाइक 2 बार कर ले या 50 बार, जब भी प्लूरल में करेगा ना लाइक, तो प्लूरल में वो 0 हो जाएगा। प्लूरल में क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए लाइक सिंगुलर में करना है, 1 बार करना है। 1 बार करेगा ये, खुश मत होना मैंने तो 5 बार कर दिया भाई, 5 लाइक हो गए। बस 1 बार दबाना है बटन, 1 बार। 2 बार दबाएगा तो वो वहां से खत्म। कहीं तुम ऐसा ही तो नहीं, तुम ऐसे ही तो नहीं करते भाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही, लो भाई थोड़ा लास्ट में एंड में थोड़ा धमाकेदार वाले भी तो लेने चाहिए। बच्चों का खेल तो हो गया ना, अब कुछ ऐसे ले लो जिनमें थोड़ा भारी भरकम वाले होते हैं, क्या पता कैसा आ जाए। तो भाई इसका दिमाग लगाओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। हालांकि मैं इसकी 3D पिक्चर बना देता हूं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपना आंसर। और एक काम मत करना, ऐसा ना हो कि इज हो तो आर और आर हो तो इज, ये तुम बहुत करते हो, इज का आर का इज। एक लेटर आया, कहां कहां से आया भाई लेटर, 2 जगह से आया। डिपार्टमेंट कौन कौन से आया, प्रिंसिपल से आया, और कहां से आया, डिपार्टमेंट से आया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंग्लिश के डिपार्टमेंट से आया। एक लेटर 2 जगह से आया, कहां से, इंग्लिश, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल। मतलब इन दोनों की सहमति से, इन दोनों से वो लेटर आया, और उस लेटर ने मुझे जॉब लेने में, मान लो मुझे
क्लर्क की, चपरासी की नौकरी मिल गई, लेकिन वो लेटर कहां कहां से पास होके आया? प्रिंसिपल से और इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। या मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मेरा हेड जो है डिपार्टमेंट का, वो और प्रिंसिपल इस पर सहमति देंगे। तो मेरी मदद किस, अब मुझे बताओ, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम क्या है बताओ? प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन कहां कहां से आया? वो प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये फ्रॉम के तो क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट कौन है? अ लेटर ऑफ। तो सब्जेक्ट तो लेटर है, और लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर ये सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। जानते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें? बहुत सारे लोग इसमें ये मान लेते हैं कि भाई इंग्लिश का हेड और प्रिंसिपल ये तो प्लूरल हो गए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो कौन है यहां पर? लेटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ईच वाला क्वेश्चन, एवरी वाला क्वेश्चन मैं 50 बार बता चुका हूं, 50 बार कम से कम, 50 बार कम से कम मैं ये बता चुका हूं। बोलो भाई, जल्दी फटाफट। लो भाई, ईच एवरी मैंने बताया था, दो नाउन जब एंड से जुड़े और उनसे पहले क्या आ जाए? ईच या, तो वो पूरा सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, थोड़ा स्पीड में चलना भाई साथियों। आंसर लो भाई, क्वेश्चन का लेवल यहां पे थोड़ा अच्छा है। द बॉयज, वो लड़के जिन्होंने पास किया है एग्जाम को। तो यहां हैज या हैव किस बात पे निर्भर करता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट है। तो यहां पर प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन ही कुछ और था बेटा। पहले एक सेकंड, मैं बॉयज की जगह बॉय कर रहा हूं, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन है, अब करके दिखाओ जरा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था, वो गलती से टाइप हो गया वहां पर। अब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, मैं अब देखूं कौन करके दिखाएगा जरा। क्वेश्चन अब तैयार हुआ है। सर जी आपको इंग्लिश का नोबेल पुरस्कार, मेरे तो नोबेल पुरस्कार भी तुम ही हो, मुझे कोई नोबेल वोबल नहीं चाहिए। आओ भाई आओ, सुनो भाई, वो लड़का जिसने एग्जाम पास किया है, ये हो गया। और वो लड़की जिसने इस काम को किया है, क्योंकि एंड से जुड़े हैं ना, एंड से, तो दोनों जुड़ गए। इन रिकॉर्ड टाइम, इस रिकॉर्ड टाइम में, कमिंग टुमारो टू मीट अस, वो दोनों हमसे। और अगर ये दोनों मिलने आ रहे हैं तो वर्ब क्या होगी? आर। ये क्वेश्चन था, वो तो यहां गलती से हो गया था। लेकिन अगर मान लो गलती से भी ना होता, पेपर में यही आ गया होता, तो ये तो प्लूरल था, तो यहां हैज का क्या हो जाता? हैव। फिर यहां एरर नहीं देता वो आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, लॉजिकल चल रहा है इस समय पर भाई। क्वेश्चन इस समय एक एक क्वेश्चन ऐसा चल रहा है जो दिमाग की नसें खोल देगा आप लोगों की। सब्सक्राइब अनहाइड कर दो, करेंगे, टेंशन ना लो, थोड़ा सा समय और दो। जिस दिन मिशन बेलगांव का अंतिम दिन होगा उस दिन सब्सक्राइबर भी अनहाइड, ठीक है, शो कर देंगे, टेंशन ना लो, उनको भी दिखा दिया जाएगा। आओ भाई, मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी, ज्यादातर पैसा। अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। एलोकेटेड, एलोकेटेड का मतलब है आवंटित करना, आवंटित करना मतलब बांटना। जो आवंटित किया गया था ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। ये बात कब की हो रही है? जब कॉमनवेल्थ हुए थे। तो ज्यादातर पैसा जो दिल्ली को दिया गया था, वो पैसा यूज नहीं हुआ प्रॉपरली, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी किसकी थी? कांग्रेस की। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पैसा दिया गया था, उसे हमारे 2G 3G वाले ही खा गए। तो इसीलिए यहां पर हैव की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि साथियों प्रॉपरली क्या यूज नहीं हुआ? मनी। मनी, और मनी क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। अच्छा, उल्टा चलना है। मैनी लीडिंग मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने कोशिश की है जस्टिफाई करने को अपने डिसीजंस को, अपने निर्णय को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन उस लेवल के हैं जो आप एयरफोर्स से 2 कदम आगे, यानी कि एनडीए, सीडीएस, एसएससी में देखते हो। हालांकि पेपर में क्वेश्चन ये भी आएंगे
क्योंकि कौन है वो जो ये कहता है कि ये पेपर में ये नहीं आता वो नहीं आता है? अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अंग्रेजी में होता है तो लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेकिन मुझे ये बताओ कौन ऐसा है जो वो ये कहता है कि लेवल 3 मत पढ़ो, तुम्हारे पेपर में तो लेवल 2 आता है। अबे जिसको लेवल 3 तक की नॉलेज होगी वो छोड़ेगा क्या लेवल 1 का 2 का पेपर? अंग्रेजी में कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। अंग्रेजी में जितना टफ पढ़ना है पढ़ लो साथियों। कोई भी एग्जाम जाओ सबको कुचल दो, एनडी आए सबको कुचल दो, एयरफोर्स आए सब कुचल दो, नेवी आए सब। ऐसा कर लो अपना अंग्रेजी सबसे पहले जाके पेपर में वही खोलोगे बैठ के, ठीक है ना? तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हैज की जगह हो जाएगा हैव। हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और छोटा सा एरर है, छोटा सा, लेकिन लॉजिकल है, ट्रिक है। इस क्वेश्चन में ट्रिक है। क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? ट्रिक है। क्या है इस क्वेश्चन में? ट्रिक। बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। आज शाम को 5:30 बजे मैंने 8 लाइनें लिखी हैं, यानी कि 2 शायरियां लिखी हैं। शाम को 5:30 बजे, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। आज सुबह ही लिखी थी उठते ही, और मेरा वादा है 1.5 घंटे में दोनों शायरी सुनाऊंगा। अगर तुम्हारा दिल, दिमाग, फेफड़े, लीवर सब कुछ ना चीर दिया तो मेरा नाम बदल देना। बहुत सोच के लिखी हैं, ठीक है? शाम को 5:30 बजे आज बहुत बड़ा बर्ड्स प्लूरल है सिंगुलर? ज्यादातर चिड़ियाएं गाती हैं, प्लूरल है तो क्या हट जाएगा? एस या ईएस हट जाएगा। वही, इसी वजह से। द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन नो वन, नो वन का मतलब है कोई भी, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सबको कैसा माना जाता है? इन सबको सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या होगा? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट 25th, दीज डेज, आजकल न्यूज जो है पहले से ज्यादा तेज चलती है, खबर तुरंत आ जाती है। न्यूज सिंगुलर होता है या प्लूरल? सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर के साथ जो आंसर होगा दैट इज। लो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट, अगले एक क्वेश्चन आज मैं ऐसा दे रहा हूं आपको कि शाम को 5:30 बजे तक अपना दिल दिमाग सब लगा दो इस पे। और क्वेश्चन ये है कि आई जो होता है, आई, ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? जल्दी ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन और रिसर्च प्रूफ के साथ चाहिए, तुक्के वाले नहीं चाहिए। आई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये तुम्हें बताना है। ऐसी ऐसी चीजें खोली जाएंगी ना, क्योंकि बेटा शाम को 5:30 बजे का मतलब है मैं वहां बेसिक स्टूडेंट नहीं मानूंगा। 5:30 बजे क्या होगी? प्रैक्टिस। 5:30 बजे मॉक होंगे, प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस में तो ये मान के चलूंगा कि सारे साथी जो बैठे हैं वो हथियारों से लैस हैं, ये सारे योद्धा, बस इनको आगे राफेल में बैठाना और लड़ने के लिए भेज देना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे तो छोड़ो टीचर्स के दिमाग को हैंग कर देंगे कि आई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आंसर की लिस्ट देख लो कि लिस्ट क्या आ रही है, और जिस जिसके भी आंसर आ रहे हैं 99% का आंसर जो है वो गलत है। यही तो खासियत है साथियों। मजा तो अभी आएगा, आग तो अभी लगेगी। आग तो तब लगेगी जब दुनिया में आज तक, जब बचपन से आज तक 18 साल तक हमें आई को प्रोनाउन पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? और जब आज उसे हम क्या पढ़ेंगे, किसके रूप में पढ़ेंगे? नाउन के रूप में। और अगर कोई गलत काट दे, कोई इसे गलत साबित कर दे, तो या तो मैं पेन छोड़ दूंगा या वो पेन छोड़ देगा। चैलेंज है। तो चीजें ऐसी ऐसी पढ़ो जो सामने वाले को है। आई, आई, आई को आज तक क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था। और हम क्या कह रहे हैं साथियों? अगर प्रूव ना किया
और ये ना कह दिया कि हाँ सर आप सही हैं, तो उसी समय मेरी आखिरी क्लास होगी आज 5:30 बजे। और अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तो किसी रीजन के पीछे बोल रहा हूं। तो मेरा ये बताने का मुद्दा ये नहीं है आपको, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब बात कॉन्सेप्ट पे आती है ना, जब बात कॉन्सेप्ट पे आती है तो चीजें वो खोली जाती हैं जो कभी सोची ना समझी गई हो। और जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है ना तो सामने वाले को समझ में नहीं आता ये हुआ है तो क्या हुआ है। चैलेंज है मेरा, लिख लो इसको। और आज 5:30 बजे सबसे पहले यही होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा साथियों। और ऐसे क्वेश्चन माई को जो लोग आज तक प्रोनाउन पढ़ते पढ़ाते आए हैं, हम आज उसको क्या पढ़ाएंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। साथियों जो आज तक नहीं हुआ वही अब मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और मैंने कहा था कि अभी तो पिटारा खुलना शुरू हुआ है, तो वो सिलेबस एक एक साल तक यहां बच्चों को ऑफलाइन में कैसे पढ़ाया जाता है, एक साल तक कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो पढ़ाई जाती होंगी। क्योंकि मेरा सिलेबस जो है लगभग 6 महीने चलता है, बेसिक लेवल और एडवांस चलता है 1 साल। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, उसमें बातें नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा। आओ जरा फटाफट शुरू करें कहानी को। हाँ भाई 980 बैठे हुए हो, 1000 नहीं कर सकते क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ा सा? अगर एक एक लड़का भी शेयर मार दे तो 900 1800 हो जाएं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है। कोई टीचर तुम्हें चाहे अपना सब कुछ निकाल के दे दे, दिल दिमाग सब फेंक दे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर मुझे ये बताओ, कम्युनिकेशन इस प्रोनाउन का क्या है, इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वेज। अगर वेज प्लूरल है तो इसका मतलब बदले क्या है? कम्युनिकेशन नहीं, उनका तरीके बदल गए हैं। उनके तरीके अगर बदल गए हैं तो ये हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, तो अगर वे होता वे तो सिंगुलर, अगर वे नहीं है क्या है? वेज, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई एम फुली अवेयर, मैं पूर्ण रूप से अवेयर हूं। आई एम फुली अवेयर, मैं पूर्ण रूप से अवेयर हूं कि माई बॉस इज, मेरा बॉस इज वन ऑफ दोज, उनमें से एक है। दोज सिंगुलर है या प्लूरल? दोज सिंगुलर है या प्लूरल? बोलो। अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर ये प्लूरल है तो यहां इज आएगा या आर? अगर यहां आर आएगा तो आंसर लो भाई, इसकी जगह आर। कोई डाउट हो बताओ इस क्वेश्चन में? क्लियर है भाई? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स, क्या वो अपनी गलतियों से सीखती है? क्या वो अपनी गलतियों से सीखती है? बताओ क्या लर्न में क्या लगा दूं? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। देखिए जी जरा मेरा डंडा लाओ, निकाल के ले आया यार। आज तो सोमवार को मेरे ऊपर भोले का वास रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मारने दो जितना मारना है। तुम्हें सिंगुलर के साथ ऐसे, इसको कहां लेके जाओगे? जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू आना चाहिए या डज आना चाहिए? डज आएगा तो बाद में क्या आएगा? शी आएगा तो लर्न के साथ। अबे तुमने ये तो देख लिया, ये कौन देखेगा? जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो कोई एसईआईएस नहीं लगता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। शीला, ओहो हो, चलिए भाई। शीला और उसके फ्रेंड, उसके अच्छा बच्चे हैं। शीला और उसके बच्चे, शीला और उसके बच्चे क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? बोलो बेटा। अरे सो गए क्या तुम लोग? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ही दिखाई नहीं दे रहे। तो ये प्लूरल है, जब प्लूरल है तो एसईआईएस हट जाएगा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बनाना है, अगर यहां एंड ना देके, अगर यहां एंड ना होता और यहां पर दिया होता उसने एंड नॉट, अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए, शीला एंड नॉट हर चिल्ड्रन, जल्दी से बता दो फटाफट। अगर यहां एंड नॉट लिखा होता, अगर यहां एंड नॉट लिखा होता,
इसका मतलब है एंड नॉट में फंक्शन ये वाला नहीं करता। कौन करता है? फर्स्ट। सीला नहीं करती, फर्स्ट वाला करता है। हर जगह सीला थोड़ी बैठी रहेगी। एंड नॉट में फर्स्ट वाला फंक्शन करता है। अब फर्स्ट वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो इसीलिए शीला के अकॉर्डिंग यहां पर अभी फेल सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ज्ञानी अभी थोड़ा सा ज्ञान क्या बांटने लगेंगे कि जी फिर एक काम क्यों नहीं करते, इसकी जगह एरर, एक काम करो इसमें नॉट ही ना लगा दो, क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडियंस के पास जुगाड़ों की कमी नहीं होती है। हम तो वो हैं जो खेत में भी पानी जब लाइट चली जाए तो हम बुलेट से वो चला देते हैं। क्या होती है वो? हाँ, ट्यूबवेल होती है। हम तो वो जुगाड़ करने वाले हैं और ऐसे ऐसे जुगाड़ इंडिया ने बनाए। लेकिन ये तुम्हारे जुगाड़ यहां काम नहीं करेंगे। आपको सब्जेक्ट जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करनी है? वर्ब। वर्ब के अकॉर्डिंग क्या चेंज नहीं करना है? सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पायल एंड आई, पायल और मैं अच्छे मित्र हैं। अब मुझे बताओ ये एंड से दोनों प्लस हो जाएंगे। यूं अगर देखा जाए, इतना अगर ना होता तो आई के अकॉर्डिंग क्या सही था, लेकिन आए और पायल दो हो गए और दो के साथ कभी भी एम का यूज तो क्या हो जाएगा? आर। लो भाई, ही हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, वो जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो फेल होता है। बेटा, ही, हु से पहले ही एंटीसीडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा? डज हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान है। इट सिंगुलर की तरह यूज होता है या प्लूरल की तरह? जल्दी बोलो, इट सिंगुलर होता है या प्लूरल? क्या होता है भाई? अगर ये सिंगुलर होता है तो डिपेंड में क्या लगना चाहिए? एस या। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई, नीदर नॉर को एक बार लास्ट में रिवाइज कर लो, अंतिम पड़ाव पे फिर से रिवाइज कर लो नीदर नॉर को, जल्दी फटाफट। नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग आती है? और नियरेस्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि नियरेस्ट में यहां क्या लिखा है? वर्क। और वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा? सिंगुलर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ मनी, मनी, मनी तो बताया था, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आ जाएगी। लो भाई भैया, सेवरल वाला पकड़ लो। सेवरल का मतलब क्या होता है? सेवरल ऑफ माय स्टूडेंट। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे। जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं साथियों, आज के लिए माफी चाहूंगा। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप नए चैप्टर में आएंगे सारे के सारे, और शाम को 5:30 बजे जुड़ेंगे। रात को वोकैब शो तो हर बच्चा देखेगा 8 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आए, ना पसंद आए तो डिसलाइक मार दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं आते हैं हम लोग, वो अक्सर नफरत में डिसलाइक मार के चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी नफरत को भी हम मोहब्बत में ना बदल देंगे तब तक हम सांसें ना लेंगे। जब तक हम नफरत को भी मोहब्बत में ना बदल दे, हम तब तक सांसें ना लेंगे, चाहे अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। तो भैया ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज की जगह हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज की जगह हैव। तुम मुझे प्यार दो, नहीं खून दो, सॉरी, प्यार नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन नहीं, तुम मुझे प्यार दो, नहीं प्यार नहीं। तुम मुझे प्रेम दो, प्रेम। तुम, क्योंकि प्यार और प्रेम में बहुत गहरा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। प्यार और प्रेम की परिभाषा में बहुत बड़ा फर्क है। आज बता ही दूं तो कोई क्वेश्चन कर लो, आज जाने से पहले बता, जल्दी जल्दी कर लोगे तो डीप समझा दूंगा फिर। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक सेकेंड, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? नाउन, नाउन। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल या सिंगुलर? अरे इतना रट क्यों रहे हो? सीधा सोचो, कॉन्सेप्ट से सोचो। वन ऑफ, ज्यादा में से एक, तो एक में से एक तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इस बार इसने नाउन में एरर दे दिया। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा? वर्ब सिंगुलर लगा रखी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंजर्ड तो एक ही हुआ था। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल
पीपल सिंगुलर होता है प्लूरल? प्लूरल। अगर मैं यहां पर ये हटा दूं यहां से, बताओ जल्दी से अब आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर गाइस राइट नाउ? व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी फटाफट। व्हाट शुड बी द आंसर राइट नाउ? द आंसर शुड बी नो एरर, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन अभी यहां पर पीपल नहीं है, तो पीपल का क्या बोला है उसने? ग्रुप। और पीपल का ग्रुप क्या है? चलो भाई साथियों, एक बार जल्दी से तालियां बजा दो तुम्हारे लिए। बहुत बहुत 1000 लाइव अच्छे करने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट। ये जीत आपकी जीत है साथियों। ये 1000 लाइव साथियों 2.5 महीने से जो लड़ाई चल रही है, आज उसके बाद ये 1000 बच्चे लाइव किए हैं। लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है मैं 99%, देखो बेटा 100 के 100 तो दे नहीं सकता, लेकिन 99% मैं क्रेडिट जो है वो आप ही को देता हूं। और इसमें 1% जो मैंने बचाया है वो मैं अपनी टीम को दूंगा। किसको दूंगा? टीम को दूंगा। क्यों दूंगा टीम को? क्योंकि टीम ना होती तो ये अच्छे अच्छे नोट्स तैयार ना होते, टीम में जोश ना होता तो हम में जोश ना होता, वो रात रात भर मेहनत ना कर रहे होते तो बेटा हम यहां तक ना पहुंचते। तो 1% तो उनको भी देना बनता है, ठीक है ना? इस 1% में भी मैंने डिवाइड कर रखा है किसको कितना देना है। इस 1% का 99% मैं अपने नेगी जी को दूंगा। इस बात पे नेगी जी के लिए तालियां हो जाए सभी लोग। नेगी जी के लिए तालियां हो जाएं। कारण क्या है मैं बताता हूं। इस बच्चे के ऊपर मैं अपनी किताब लिखूंगा, यानी कि अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन उसमें इसका जिक्र अहम रहेगा। नेगी जी का रोल जरूर आएगा उसमें, लेकिन इसकी अच्छाइयां भी बुराइयां भी होंगी साथियों। अच्छाइयां भी होंगी, इसकी बुराइयां भी होंगी। अच्छाइयां ये होंगी, अच्छाइयां तो अगर बाद में गिनाऊंगा, पहले बुराइयां ले लो, क्योंकि पहले लोग बुराइयां गिनते हैं ना। इसकी बुराई ये है कि ये नालायक जो है ये सोता ज्यादा है। लेकिन बुराई में अच्छाई क्या है कि ये जो नालायक है ये मेहनत बहुत करता है। लेकिन अच्छाइयां भी गिनाएंगे बच्चे हम इसकी। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसकी स्टोरी जिस दिन आपने सुन ली ना, मेरी तो छोड़ो, अगर जिस दिन आपने इसकी कहानी सुन ली, आप कहोगे सर अब तो जिंदगी में कुछ करना नहीं है, अब तो आग लगा देनी है बिल्कुल। तो ऐसे होनहार छात्र भी है हमारे पास। तो इसका आंसर वर होगा या वॉज होगा? बेटा जल्दी बोलो, वर होगा या वॉज होगा? क्या होगा? वर होगा या वॉज होगा? चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, फिर जरा प्रेम और प्रेम की कविताएं जरा शुरू हो जाए अंत में। आज तो दिल दिल गार्डन गार्डन कर दिया आप लोगों ने। लीजिए भाई, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और एक से पहले आर्टिकल दा है, क्या है? एक से पहले आर्टिकल दा है, तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? बोलो भाई कैसी होगी? वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि इस समय पोएट और क्रिटिक जो है वो एक ही व्यक्ति है। एक सेकंड, अगर यहां पर दा लगा होता, जल्दी बोलो। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर तो सारे के सारे करेंगे, क्योंकि हर बच्चे के सपने पूरे होंगे, हर माँ बाप के सपने पूरे होंगे, हर बच्चे के सपने पूरे होंगे। तो द पीपल, द क्रिकेट का मतलब प्लूरल। अब ये दो लोग हो जाएंगे। तो अब यहां पर अगर ये पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स, इसका मतलब ये है जैसे अ ग्रुप ऑफ लिखा था, ऐसे ही अ पीरियड ऑफ हो गया। अगर यहां ये पीरियड ना होता, सिर्फ होता 6 इयर्स, तो ये सही था। लेकिन इसने 6 इयर्स का एक क्या बना दिया? पीरियड। और पीरियड कितना है? ये एक। अगर पीरियड एक है तो बेटा वर्ब कैसी आएगी? बोलो जल्दी से, सिंगुलर आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज। अंतिम प्रश्न की तरह, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं? बोलो जल्दी से। बहुत सारे। कितने हैं? बहुत सारे। कितने हैं? उनमें से कौन? एक। और एक के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? बोलो। हैव की जगह क्या आएगी? हैव की जगह क्या आएगी? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। लो भाई, ये तो मैंने कराया था शायद अभी, ये तो करा दिया था, हो गया ना ये? बहुत सारों में से 3/4 प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव। ये बताओ जल्दी से, ये बताओ 50 साल बीत गए हैं, 50 साल बीत गए हैं जब से इंसान ने स्पेस में एंट्री की थी। बताओ जल्दी से वो क्या होगा? 50 इयर्स क्या? अच्छा, इसको किसी यूनिट में नहीं बदला गया, इसको किसी सिंगुलर नाउन में नहीं बदला गया, सीधा 50 साल लिखे हैं। अगर सीधा 50 साल लिखे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी का केस बताओ जल्दी से। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों से पहले क्या लगा हो? ईच या
अगर दोनों से पहले ईच या एवरी लिखा हुआ हो बच्चे, तो फिर इसका मतलब है आपकी वर्ब कैसी होने वाली है, सिंगुलर। क्योंकि ईच और दोनों से, किसी ने कहा सर अगर दोनों से पहले ना हुआ, अगर फर्स्ट से पहले हुआ तो भी बात वही है, तो भी सिंगुलर ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पुलिस बता दिया था मैंने, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो इसका क्या हो जाएगा, ईच का बताओ जल्दी से, बहुत सारे लड़कों में से हर एक। तो ईच मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ प्ले में क्या लग जाएगा, एस या ईएस। द डायरेक्टर का बताओ जल्दी से फटाफट, डायरेक्टर का बोलो जल्दी से। डायरेक्टर अगर प्लूरल है तो भाई सॉरी, अलोंग विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले पीछे, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, हैव की जगह हैज। नेक्स्ट। और ये हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है साथियों, इसका आंसर बता दो फटाफट, और एक बार शेयर मारो ठोक के। और शाम को जो आज इतिहास तुमने रचा है वो इतिहास फिर दोहराना चाहिए आज शाम को 5:30 बजे। और फैला दो, लगा दो कि भैया जिसको प्रैक्टिस सेट करने हो, जिसको मॉक टेस्ट करने हो, और देखना हो असली दमखम, और देखना हो असली पैटर्न। मैंने देखा है कि लोग शायद जब मॉक टेस्ट कराते हैं, कि मुझे बच्चों ने भेजे थे कि उसमें 4-4 एरर्स दे रखे हैं, ऐसा भी है। नाम नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते किसी का, गलत बात है। सिर्फ जो कमियां हैं वो बताओ। सुना है कि लोग मॉक टेस्ट में 4-4 एरर डाल देते हैं, एरर फोर्स में 4-4 एरर आते हैं। अच्छा, सुना है कि सिनोनियम 2-2 3-3 डाल दिए, एंटोनियम 2-2, मतलब 20 नंबर पूरे करने हैं। मेहनत नहीं करनी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन, ये बना, क्योंकि बुक में है ही नहीं, बुक्स में ये क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। अब जब किताबों में क्वेश्चन नहीं है तो पेस्ट कहां से मारेंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट मारने की आदत हो रखी है। लेकिन कॉपी पेस्ट लगेंगे साथियों, जरा आने तो दो, राफेल बुक को आने दो, कॉपी पेस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बैठ बैठ के बनाए हैं ना, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, इनमें से किसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, किसे एडजेक्टिव कहेंगे, हर चीज। और आई को प्रोनाउन कैसे कहेंगे ये भी प्रूव कर दिया जाएगा साथियों। आइए, प्रोनाउन और नाउन, विच वन ऑफ द, यानी कि बहुत सारी बीमारियों में से एक बीमारी जो है वो खतरनाक, वो क्या है, एड्स है साथियों। तो आंसर जरा एक बार फिर 1000 लाइव होने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई आप सभी को, इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। इस प्यार को मैं कहां लेके जाऊं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इतना भर भर के, झोलियां भर भर के जो तुमने ये प्यार लुटाया है इस गरीब के ऊपर, शायरी तो भाई मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि शाम को 5:30 बजे जो उस, एक्चुअली मैंने वो नया बैच हो रहा है ना, तो उसके लिए लिखी हुई है, वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि वहां धमाका बड़ा हो। अच्छा, शायरी ऐसी है जो अभी सुना दी तो दिल दिमाग फेफड़े सब खराब हो जाएंगे, और अगर शाम तक खराब हो गए तो क्लास पढ़ोगे कैसे, तो इसीलिए शायरी शाम को होगी। लेकिन मैं जाने से पहले आप लोगों से एक बात, हाँ बात हो रही थी सर प्रेम, मैं कवि तो नहीं हूं, लेकिन बस 1 मिनट लूंगा जाने से पहले कि प्रेम और प्यार में क्या अंतर है, या कई लोग इसे इश्क कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इश्क। कई लोग इसे क्या कहते हैं, मुझे मोहब्बत हो गई है। ठीक है, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, क्यों प्रेम से फर्क है साथियों, इसका मैं कारण देता हूं, सुन लो ध्यान से। जब इंसान प्यार करता है, जब इंसान इश्क करता है, और जब इंसान मोहब्बत करता है, तो क्या कहता है कि देखो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे इश्क करता हूं, मैं तुमसे पागल हो गया हूं, मैं इश्क करता हूं, मैं ये हो गया हूं, वो हो गया हूं। जब सामने वाला, इसको बंद भी कर लो, नहीं तो इस मोहब्बत को तकरार में भी बदल दूंगा। सुन लो, अगर तुम्हें ये बात सच्ची लगे तो बता देना, अगर झूठी लगे तो नहीं। ये बातों का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सारी बातें जो भी होने वाली हैं काल्पनिक है, लेकिन ये तो कुछ फैक्ट्स उठाए हुए हैं कहीं कहीं से, उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि जब इंसान कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, इश्क करता हूं, मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं या चांद ले आऊंगा, मैं तारे ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, अगले दिन आते ही सामने वाले ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है, मेरी मजबूरी यह हो गई है कि मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आपसे शादी करूं। सामने वाले ने बोला, और लेकिन उस सामने वाले ने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत बहुत है, या जो भी है उसने कुछ भी कहा, मेरा प्यार सच्चा है। क्या है, मेरा प्यार, या प्यार नहीं सॉरी, मेरा प्रेम। सामने वाले ने कहा मेरा प्रेम सच्चा है। अब अभी तक तो तुम क्या कर रहे थे, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं चांद तोड़ लाऊंगा, मैं ये तोड़ लाऊंगा, जैसे तुमने सुना कि भैया बात अब नहीं बनेगी, तुरंत 4 गालियां वहीं बोलना स्टार्ट कर देते। तो सच्चाई तो यही है आजकल,
उल्टी सीधी निगेटिव बातें बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसका मतलब अभी तक जिसके तुम प्रेम प्यार मोहब्बत इश्क में पागल थे, 2 मिनट में तुमने उसके प्रेम प्यार पागल को क्या कर दिया? तोड़ दिया, जीरो कर दिया। लेकिन प्रेम की कहानी सुनो साथियों, प्रेम में फर्क क्या होता है। राधा की कृष्ण से शादी नहीं हुई साथियों, राधा की कृष्ण से शादी नहीं हुई, लेकिन पूरी जिंदगी नाम इस कृष्ण का किससे ही जुड़ता है? राधा से जुड़ता है। क्योंकि राधा को प्रेम से शादी नहीं, किसी को पाना प्यार इश्क और मोहब्बत कहलाता है, और किसी को ना पाने भी उसका बना हुआ रहना प्रेम कहलाता है। और माँ बाप कभी नहीं चाहते कि आप हमेशा हमारे रहें। माँ बाप तो अपने बच्चे को किसी दूसरे के नाम कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा एज इट इज बना रहता है। इसीलिए माँ बाप का जो होता है वो क्या होता है? बोलो, प्रेम होता है। और वो प्रेम हमेशा सच्चा होता है साथियों। क्या होता है? तो कद्र करो अपने माँ बाप के प्रेम की। किसकी करो? कद्र करो अपने माँ बाप के प्रेम की। क्योंकि इश्क प्यार मोहब्बत ये सब तो झूठी चीजें हैं। मिनटों में पल भर में लोग बदल जाते हैं। बताओ, फर्क समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए, खैर इन बातों का कोई लेना देना नहीं था, ये आपको ऐसे ही समझाने के लिए थी। हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। एयरफोर्स वालों, ध्यान है ना वो बात 4 अक्षर वाली। अगर एनडीए वालों ने हमें सिलेक्शन 3 अक्षर में दिए हैं, 3 वर्ड्स में दिए हैं, तो हमें 4 में चाहिए, 4 लेटर्स में सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए तो आपका प्यार नहीं, आपका प्रेम हमें चाहिए बेटा। दिन रात मोहब्बत लेकिन दिन रात प्रेम कीजिए, दिन रात पढ़ाई कीजिए, ठीक है बेटा। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माँ बाप का नाम रोशन करना जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेम केवल वही है जो आपसे करते हैं। केवल वही 2 लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया वो प्रेम ही होता है। और उनका जिंदगी में कोई स्वार्थ नहीं होता, इस बात को याद रख लेना। क्योंकि वो माँ अपने कभी गहने बेचने में समय नहीं लगाती, जिसको लगता है उसके बच्चे के सपने अधूरे हो जाएंगे। वो पिता 2-2 3-3 साल आपके घर नहीं आता, क्योंकि उसको पता है वो सेक्रीफाइस करता है, वो कभी घर नहीं लौटता। और कभी दर्द भी हो उस पिता के सीने में तो अपने बच्चे को नहीं दिखाता। अपनी जेब में अगर 50 रुपए हो तो भी कहता है भरी हुई है, लाखों रुपए हैं, बता तुझे कितने चाहिए। क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता, अपने दर्द कभी दिखाना नहीं चाहता। अपने कपड़े अंदर से फटे हुए हो, वो बोल देता है कि इनको जरा सिल के एक बार नया दोबारा इसी को बना दो। क्योंकि उसको पता है अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने बेटा हो या बेटी हो, उसके सपने उसे साकार करने हैं। क्योंकि वो प्रेम करते हैं साथियों, प्रेम करते हैं। इसी प्रेम को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कल मिलते हैं, शाम को मिलते हैं 5:30 बजे। ये आग फिर से लगेगी और ऐसी लगेगी कि लोग देखेंगे। चलिए बेटा, सभी से विदाई लेना चाहूंगा। न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन गाइज, एंड do join Telegram channel. What is the name of the Telegram channel? The name of the Telegram channel is Cadet Defense Academy. And if you really like the videos and classes, just please like the videos and share with your friends, because I want selection of each and every student. I want that each and every student should be in Belgaum. So please, gentlemen, share the video if you really like it, and let's meet at 5:30 PM. इसके बाद विपिन गौर सर की मैथ्स की क्लास होगी। और हाँ, आज सुबह 8 बजे वाई की मैथ्स की नहीं हुई थी, रोशन सर की नहीं हुई थी। रोशन सर की मैथ्स का टाइम लिखो 1:30 पे, 1:30 PM पे एक्स विपिन गौर सर की क्लास के तुरंत बाद किसकी हो जाएगी? किसकी होगी? 1:30 पे रोशन सर की क्लास होगी। रोशन सर की क्लास में सारे वाई वालों पहुंच जाना वहीं पे, नहीं तो जूते इतने लगवाऊंगा रॉबिन सर से कि याद रखोगे वहीं पे। सारा प्यार, सारा प्रेम इश्क मोहब्बत में बदल दूंगा 2 मिनट में, ठीक है ना? चलो बेटा, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ये मजाक की बातें हैं, इनका कोई किससे लेना देना नहीं है। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।